ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। हम लोग कठोपनिषद का प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली का और 5 श्लोका किया। आज 6वें श्लोका में देखेंगे। यहाँ 6वें श्लोका में यहाँ पर जो कहा गया या जो ये लोग दूसरा लोक है और नहीं है, स्वर्गलोक, देवलोक, पितृलोक, मृत्युलोक इत्यादि लोक, ये लोग कुछ लोग नहीं मानता, मंद लोग, उसी का बारे में यहाँ कह रहा है। और वो ना मानने के कारण वो बार बार यमलोक ही जाके बार बार वो जन्म मरण करके फिर बार बार यमलोक में जाएंगे। माने लोगों लोक है, पुनर्जन्म है, वैसे ना मानने के नाते वो इंद्रियों में ही भोगेगा, इंद्रियों में ही भोग के और वो अपना स्वरूप का स्थिति की भूल जाता है। इसलिए वो लोगों को वहाँ यहाँ कहा गया ये मर के बार बार यहाँ मेरा ही लोक में आएगा, ये बात यहाँ पर कह रहा है। और भाष्य में कुछ लिखा था, थोड़ा बहुत बोध गाता है, अतएव मूढ़त्वात् ना संपराया प्रतिभाति। और इसी कारण से वो लोग दूसरा लोक है नहीं है उसको मान्यता ना देने के कारण, इस मूढ़ता के कारण उन्हें और परलोक की प्राप्ति के साधन नहीं सूझते, उनको समझ में नहीं आता है। इसी का बारे में यहाँ कहा गया। अभी श्लोक का उच्चारण करें। न संपराया प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्तमोयेन मूढ़म अयम लोको नास्ति पर इति मानि पुनः पुनर्वासमापद्यते में। अन्वयार्थ देखेंगे तो प्रमाद्यंतम, जो यहाँ पर प्रमादी कहा गया, माने पुत्र आदि विषयों में जो आसक्त पुरुष है और वित्त मोह में, धन इत्यादि में आसक्त जो मूढ़ लोग है, उसी का ही यहाँ पर प्रमाद कहा गया। मूढ़म मतलब जो अज्ञानी, जो अचन, बालम माने अविवेकी का बालम कहा गया। वैसा प्रति के जो समक्ष संपराया, संपराया मतलब यहाँ पर परलोक को संपराया कहा गया। और परलोक में क्या क्या आता है हम लोग भाष्य में देखेंगे। परलोक संपराया, परलोक प्राप्ति का जो शास्त्रीय साधन जो ना बाती प्रकट नहीं होता। अयम लोकः, यह जो दृश्यमान भोगयातन जगत ही सत्य है और दूसरा लोक है ही नहीं, वैसा मानने वाला जो परलोक ना अस्ति, परलोक नहीं है। साधारण तो कई लोग वैसे ही कहते हैं, अरे क्या परलोक है, कोई देखा है क्या, कोई वहां से लौट के आया यहाँ,
या इसी लोग ही है, यहीं पर मौज मस्ती करो, खाओ पियो मजा लो, परलोक कौन देखा, इत्यादि तर्क करने वाला मूढ़ लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं। इति ऐसा मानी सोचने वाला जो व्यक्ति है, पुनर्पुनर माने बारंबार, मैं मेरी वशम, मेरी वशम मतलब जो मेरे आधीन में आता है बोल के यमराज कह रहा है। मेरे मतलब यमराज का मृत्यु का देवता यम है और यमलोक में जाता है अथवा नरक में ही जाता है। यमलोक नरक लगभग लगभग एक ही जैसे ही है। कष्ट भोगने के लिए, कष्टायतन भोगने के लिए यमलोक जाएगा इत्यादि यहाँ पर कहा गया। और आपद्यते प्राप्त होता है, मतलब जो मूढ़ लोग अपना संप्रदाय को ना मानने के लिए, असंप्रदाय मतलब जो अपना लोक, स्वर्गलोक है, देवलोक है, पितृलोक है, नरक है इत्यादि ना मानने के कारण वो गलतियां ही करते रहेंगे संसार में, तभी वो लोग सुधरेंगे ही नहीं। ना सुधरने के कारण, संस्कार ना ठीक से ना होने के कारण वो दुस्संस्कार ही बनेगा और पशुवत ही व्यवहार करेगा। वैसे वाला लोग पुनर्पुनर मेरा ही लोक में आएगा, मेरा पास ही आएगा, मर के वो लोग और उत्तम गति नहीं प्राप्त करेगा, नीचे गति में ही जाएगा, नरक में ही जाएगा, वैसा यहाँ पर बताया गया। वैसा सोचने वाला व्यक्ति बारंबार मेरी आधीनता को प्राप्त होता है, वैसा यमराज कह रहा है। यहाँ जो भाष्य में यहाँ कह रहा है, संपराया ईयते इति संपरायः परलोकाः तत् प्राप्ति प्रयोजनः साधना विशेष शास्त्रीयः संपरायः। यहाँ जो परलोक ही संपराय कहा गया। संपराय मतलब परलोक मानना। और छोटी बुद्धि वाला जो मूढ़ व्यक्ति इस संपराय को नहीं मानता है। और संपराय मतलब क्या है? पराया मतलब परेयते परिगम्यता इति पराया, परेयते परिगम्यते इति पराया कहा गया। मतलब जो मरने के बाद जो प्रत्यविष्यादि मरणोत्तर प्राप्तव्य जो 4 स्थान है, मरण के बाद अपना अपना कर्मा अनुसार 4 लोकों को लोग जाता है। वो कौन सा लोक है यहाँ बताया गया। ये पहले ये लोग होता है, पहले पितृलोक, कर्मणा पितृलोका और विद्या देवलोका इत्यादि कहा गया। स्वर्ग में जाएंगे, पहले पितृलोक जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, देवलोक जाएंगे। तीसरा है आत्मलोका। आत्मलोका यहाँ पर अत्यंत दुर्लभ है। आत्मज्ञान का प्राप्त करना ही आत्मलोक कहा गया। और चौथा है मृत्युलोका। स्वर्गलोका, देवलोका और आत्मलोका आकर में है मृत्युलोका। और पहले 3 वाला उत्तम गति वाला कहा जाता है, उत्तम मार्ग है। अगर कोई अच्छा कर्म उपासना कर लिया वो उत्तम गति प्राप्त को होगा। पहले 3 स्वर्ग, देवलोक और आत्मलोक। और जो पाप करने वाला, पीछे इंद्रियों में ही भोगने वाला, जो प्रेम में ही लगे रहता है, वैसे वाला लोग इसी जीवन, पिछले जीवन का पुण्य फल से, कई जन्मों का पुण्य फल से मानव जीवन मिला उनको। मानव जीवन मिलते हुए भी उनको सदुपयोग नहीं कर रहा है, इसलिए दुरुपयोग होने के नाते वो फिर मर के ही मृत्युलोक में ही जाएगा इत्यादि यहाँ पर कहा गया। और जो देवलोक कैसा जाएगा, पितृलोक कैसा जाएगा, उसी का बारे में यहाँ पर बताया गया। सम्यक परिगमन के पहले ही ये 3 लोक, पहले 3 लोक वो अच्छे लोक कहा गया। और नीचे लोक पाप लोक, जो पाप
करने वाला जो मृत्यु लोक को जाएगा। और ये अच्छा कर्म करने वाला कौन है, क्या कर्म करना है देवलोक पितृलोक जाने के लिए, और ये स्वर्ग देवलोक जाने के लिए क्या करना है, और ये यहाँ पर बताया गया। वो अपना नित्य नैमित्तिक कर्म कभी छोड़ना नहीं, नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म। और देव पितृ कार्याभ्याम ना प्रमदितव्यम, शास्त्री खुद बताया, देव पितृ कार्याभ्याम ना प्रमदितव्यम, देवता का पितरों का कर्म हमेशा जारी रखना ही है। इसलिए यहाँ पर ये अपना अपना जो वेद शास्त्रानुकूल कर्म गृहस्थों के लिए अनिवार्य है। वो क्या क्या है, जो संध्या वंदन करना और नित्य नैमित्तिक कर्म हम लोग जो करने वाला घर में करता है, भगवान को दिया जलाओ, जो रोज सुबह शाम थोड़ा जप करो, ध्यान करो, पूजा पाठ करो इत्यादि, गायत्री का जप करो इत्यादि। और उसमें भी पंच महायज्ञ भी आता है, और पितृयज्ञ, देवयज्ञ, ऋषि यज्ञ, मानुष यज्ञ इत्यादि, ये पांचों यज्ञ में भी परमात्मा ही व्यापक दृष्टि से, समिष्टि दृष्टि से परमात्मा ही सभी जगह में होने के नाते आप ये यज्ञों का माध्यम से अगर आप भौतिक अगर भूत यज्ञ भी करेंगे तो, और कुछ ही गाय की कुछ खिलाया, हरा घास खिलाया, कुत्ते को रोटी दिया, भूखा जानवर को कुछ दे दिया, तब भी वो भूत पूजा ही होता है। और मनुष्य का पूजा और ब्राह्मण साधु संत का पूजा इत्यादि करे तो भी अंतःकरण का शुद्धि होगा, ये भी स्वर्ग जाने का कारण बनता है। और उपासना से अगर कोई अच्छा ज्यादा से ज्यादा पुण्य कमा के और ज्यादा उत्कृष्ट कर्म करे तो देवलोक तक भी जाएगा। उपासना भी खूब किया, सकामा उपासना, और खूब जप कर रहा है, नाम कर रहा है, तीर्थ यात्रा कर रहा है, राम राम कर रहा है, बहुत लगे रहे आध्यात्म में, किंतु निष्काम के लिए नहीं, सकाम के लिए, अपना घर परिवार सुधारने के लिए, अपना जीवन को बड़ा अच्छे से अच्छा जीवन जिए, वैसा सकाम व्यक्ति ये सब स्वर्गलोक देवलोक पर्यंत जाएगा। अगर कोई इसी का निष्काम भाव में करेंगे तो अंतःकरण का शुद्धि होकर वो भी आत्मलोक का प्राप्ति होने का ही साधन बन के वो आत्मलोक ही जाएंगे। आत्मलोक में जो आत्मज्ञान का ही प्राप्ति करेंगे। यहाँ पर ये बात कहा गया, निष्काम कर्म से और अंतःकरण शुद्धि हो जाएगा, और उपासना से भी उनका चित्त एकाग्रत भी हो जाएगा। उसी से अगर वो ब्रह्मलोक भी जाए, उनका इच्छा निष्काम भाव से करने के नाते, और वो ब्रह्मलोक से भी क्रम मुक्ति द्वारा मुक्ति होने का, मोक्ष होने का एक उपाय है। अगर सकाम करेंगे तो वो फिर आप ब्रह्म बोना लोक इत्यादि बताए थे, वो फिर वापस लौटना पड़ेगा। किंतु जो मूर्ख लोग है और वो लोक ही मानता ही नहीं है, अरे कुछ ही लोक नहीं, कुछ नहीं है, अरे क्या लोक है, जहाँ यहीं पर जो कुछ दिख रहा है अपना आंखों के सामने वही लोक सत्य है, मरने के बाद कौन देखा लोग। अगर शास्त्र का विश्वास नहीं करेगा, गुरु का विश्वास नहीं करेगा, ईश्वर का विश्वास नहीं करेगा, जो नास्तिक लोग है इत्यादि लोग, वो बार बार कीड़े मकोड़े पशु पक्षी जन्मों में घूमते रहते हुए फिर बार बार नरक जाने का प्रक्रिया यहाँ पर बताया गया इत्यादि। यहाँ पर न संपराया प्रतिभाति बालम, वैसा मूर्ख लोग नहीं मानते। और ये तीन बताया गया, निष्काम कर्म से पितृलोक होता है, निष्काम उपासना से देवलोक, और ये आत्मलोक कैसे प्राप्त होगा। आत्मलोक का मतलब ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्ति होने का मार्ग कैसा, इसका साधन क्या है। मतलब यहाँ जो नित्यानित्य वस्तु विवेका, आत्मा अनात्म विवेक से ही आत्मज्ञान का प्राप्ति होता है। और साधारणतः आत्मा में ही हमेशा रमने वाला आत्मज्ञान को प्राप्ति होता है, वैसा कहा गया। जैसा आदि शंकराचार्य निर्वाण षटकम लिखा, मनोबुद्धि अहंकार चित्ता निनाहम इत्यादि जो
छह मंत्र है वो पूरा आत्मा में ही स्थिति, उसका अर्थ का सहित अगर उसको हमेशा उच्चारण करते हुए अर्थ का सहित अगर ध्यान करेंगे तो वो आपका स्वरूप का ज्ञान होगा। इसी का ही निधिध्यासन भी कहा जाता है। अगर कोई आदमी वैसा ब्रह्म निधिध्यासन करने के लिए वृत्ति व्याप्ति अगर नहीं भी हो, उनका मनोबुद्धि अहंकार चित्ता निनाहम न च श्रोत्र जीव्यो न च ग्राण नेत्रो इत्यादि अगर वो पंचकोशों को पंचभूतों को सब नेति नेति कर रहा है, तभी वो उतने विचार भी अगर नहीं बन पाया, तब भी यहाँ स्वाध्याय का माध्यम से प्रवचन का माध्यम से भी अंतःकरण शुद्धि कर सकते हैं, माना आत्मा में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम श्रुति कूद कहा गया। स्वाध्याय और प्रवचन ये दो कभी छोड़ना नहीं। स्वाध्याय करते करते अंतःकरण में दृढ़ बोध होगा, माने जितने आप रोज सुनते सुनते और एक ही बात को ज्यादा से कूटेंगे, एक आप खंबा गड्ढा कूद के खंबा को कड़ा कर दिया, आप जितने कूटेंगे वो उतने दूर हो जाएगा। आप जितने सुनेंगे आपका दृढ़ बोध हो जाएगा, वो दृढ़ बोध ही आपको अनुभव में लाएगा। इसी का ही श्रवणात् मुक्ति कहा गया। बार बार सुनते सुनते श्रुति माता कभी भी उसका अर्थ को बोध करा देगी। अर्थ को बोध कराए तो ही काम बन गया, वही ज्ञान है। अर्थ को बोध मतलब हमारा अंदर में छिपा हुआ अज्ञान को वो चिद्यांते चिन्ह संशय हृदयांते विद्यते हृदय ग्रंथि चिद्यांते सर्व संशय क्षीयंते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे इत्यादि कहा गया। माने अंदर में जो ग्रंथि है वो घाट बांध के अज्ञान का ग्रंथि अगर वो खुल गए तो काम बन गया, आपका मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ये आत्मा जो आत्मज्ञान को प्राप्त करेंगे, इसी का ही आत्मलोक कहा गया। और यही ये निधिध्यासन अगर नहीं भी करेंगे तो आप हमेशा स्वाध्याय भी करना, स्वाध्याय के साथ प्रवचन भी करना। स्वाध्याय प्रवचन ये दो करे तो हमेशा और दृढ़ बोध होगा, मन विचलित नहीं होगा। आप दूसरों को पढ़ाते पढ़ाते खुद आपका ही बोध होगा। आप खुद पढ़ते समय उतने सीरियस भी नहीं हो सकता है, किंतु दूसरों को पढ़ाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। पहले आप समझना, आप समझने के बाद दूसरों को समझाना, वो बड़ा कठिनाई परिश्रम होता है। इसी का वजह से ज्यादा परिश्रम होने के नाते वो साधन रूप में ही परिवर्तन होता है। अद्वैत साधन करने के लिए कहाँ जाके, कहीं गुफा में जाके अथवा कहीं जाके आप समाधि लगाओ, वैसा नहीं। आप अपना आप का ही दृढ़ बोध होने के लिए, आप अपना आप का ही विस्तार करने के लिए आप हमेशा आप प्रवचन करते समय आपका प्रवचन कर्ता का ही वो शास्त्र का बोध अपना आप हो जाता है। इसलिए ये श्रवण और प्रवचन, स्वाध्याय प्रवचन कभी छोड़ना नहीं। और प्रवचन करने का उतने आपका नहीं बन पाए तो भी आप श्रवण तो हमेशा करना ही चाहिए। यहाँ पर कहा गया यही ना संपराया प्रतिभाति बालम। ये संपराय मतलब ये तीनों लोगों को नहीं मानने के कारण लोग कैसे भटकता है, यहाँ पर यह बोल रहा है। सचा बालम जो अविवेकी नाम प्रति ना प्रतिभाति ना प्रकाशते नोपतिष्ठते इति एतत्। उन लोगों का मंदबुद्धि होने के नाते उनको वो प्रकाशित नहीं होता है, इसका आत्मा ज्ञान परलोक क्या है उनको सूझता नहीं। इसलिए ये मंदबुद्धि मूढ़ लोग जो अपना उसे परलोक तथा उसके साधनों में श्रद्धा नहीं होती, जो प्रमाद्यन्ते प्रमादं कुर्वन्तः पुत्र पशु आदि जो प्रयोजनेषु असक्त मनसं तथा वित्त मोहेन वित्त निमित्तेन अविवेकिनः। यही जो अपना
ये प्रमाद क्या है? अपना पुत्र, पशु और इत्यादि, यही यहाँ पर वित्त इत्यादि संसार में भटकना ही यहाँ पर प्रमाद कहा गया। और इसी का उद्देश्य से ही, उद्देश्य में जो आसक्तिपूर्ण मानने वाला ही जो जो धनवत्ता से जो उत्पन्न अविवेक के कारण मूढ़ यहाँ कहा गया। सातु सातु अयम एवः लोकः या अयम दृश्यमानः स्त्री अन्नपान आदि विशिष्टः। माने जो स्त्री, पुरुष, पुत्र इत्यादि जो देख रहा है, जहां अन्नपान मिल रहा है, जो प्रत्यक्ष रूप में हम लोग देख रहे हैं, यही लोक है, दूसरा लोक है ही नहीं, वैसा मानने वाला नास्ति परः अदृश्यो लोकः। माने जो अनदेखा हुआ लोक है ही नहीं है, जो लोक हम लोग देख रहा है वही लोक है, दूसरा लोक परलोक नहीं है। दूसरा लोक मतलब ये पहले जो बताया गया चार लोक, पितृलोक मतलब पितृलोक बोलना, स्वर्गलोक बोलना दोनों एक ही है। स्वर्ग, देवलोक और आत्मलोक अतः और मृत्युलोक, ये चारों लोक कुछ नहीं है। जैसा चारवाक जैसा कहते हैं ना, यावत् या भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। अरे एक आदमी मरने के बाद और वो रहता है नहीं रहता है कैसा पता? कौन देखा है उनको? मरने के बाद स्वर्ग है, नरक है, देवलोक है, कौन आके बताया क्या? और इसी जीवन में मस्त मौज ले लो, यही जीवन सच है, दूसरा जीवन है नहीं है कोई पता नहीं है, ये अंधविश्वास है, वैसा चारवाक लोग कहता है। वो लोग नास्तिक लोग है, वो विश्वास नहीं करता, इसलिए इसी जीवन में मौज मजा लो। पैसा भी नहीं है तो किसी से ऋण लेके घी खाओ, मालपुआ खाओ, खूब बड़े बड़े 5 स्टार होटल में जाके भोजन करके बड़ा आनंद लो, शरीर को सुख दो, वैसा मूर्ख लोग कहता है। ये मूर्ख लोगों का काम। वैसा वाला लोग वो कहाँ जाता है, क्या होता है, यहाँ पर बता रहे हैं। प्रमाद्यंतम, उनका ही प्रमाद होता है, माने मृत्युलोक जो नरक प्राप्ति इत्यादि का ही प्रमाद कहा गया। और शास्त्र में भी, श्रुति में भी कहा गया, प्रमादम वै मृत्युमहम ब्रवीमि, प्रमादम वै मृत्युमहम ब्रवीमि। वो प्रमाद वालों को ही अहम मृत्युम ब्रवीमि, मैं मृत्यु देता हूं, मतलब वही हमारा लोक में आएगा, यमलोक में वैसा वाला आएगा, नरक यातना भोग करेगा। माने जैसा वाला लोग, वो कौन प्रमाद को प्राप्त होता है? जैसा अज्ञान, दंभ, ईर्ष्या, द्वेष, इंद्रिय भोग, लोभ इत्यादि जो है, वही लोग और प्रमाद को प्राप्त करता है। माने इंद्रिय भोगों का ही पीछे दौड़ने वाला वही काल, मृत्यु उनको छोड़ता नहीं। जो भी आदमी अज्ञान में रहता है ना, पीछे मुड़ के नहीं देखता, जो आदमी पीछे मुड़ के नहीं देखता, उनका ही काल उनका पीछे पड़ता है। वो समझता है, हम लोग हर दिन देखता है समाज में कितने लोगों का एक्सीडेंट होता है, कितने लोग मर रहे हैं, हमारा पड़ोसी भी मर रहा है। अगर हम लोग शोक जताता है थोड़ा बहुत, अरे हाय हाय करता है, वो मर गया, अच्छा इंसान था, किंतु हम सोचता है हम नहीं मरेंगे, बाकी लोग मरेंगे, मैं नहीं मरूंगा, वैसा एक गलत फहमी रहता है आदमी का। इसी का वजह से ही वो अपना विचार बुद्धि के आगे नहीं बढ़ाता है। जैसा एक मेढक है, मेढक क्या करती है? कीड़ा का पीछे दौड़ता है। मेढक कीड़ा का पीछे दौड़ के कीड़ा को पकड़ने खाने के लिए जाता है, और वो प्रयास कर रहा है कीड़ा को खाने के लिए, और मेढक को देख के सांप दौड़ता है मेढक को खाने के लिए। सांप मेढक को पकड़ने जाता है उसको खाने के लिए, और सांप को देखकर मोर दौड़ के आता है, अरे सांप, मोर का खाना सांप है, मोर दौड़ के आती है सांप को खाने के लिए। और मोर को देख के बाघ, छिपा हुआ बाघ, वो भी दौड़ के आता है मोर को खाने के लिए, और वो पीछे नहीं देखता। और बाघ आके मोर को पकड़ने आए तो एक शिकार पेड़ का ऊपर बैठ गया, वो बाघ तंग कर रहा है, इसको मार डालना। फिर वो शिकारी बाघ का बाण चलाने के लिए, बाघ के लिए भी
एक शिकारी ऊपर में बैठा, अगर ये मोर का पास बाघ आए तो उनको शिकार बाण चलाएंगे, उसको मार डालेंगे। और शिकारी का पीछे भी काल कड़ा है, काल मतलब मृत्यु, मृत्यु कड़ा है उनको मार डालने के लिए। उनका जब प्रारब्ध खत्म हो गया तो उनको लेके जाएगा। अगर कोई आदमी पीछे नहीं देख रहा है, ये विडंबना ये है कि कोई भी इसे पीछे मुड़कर नहीं देख रहा है, परिणाम क्या हो रहा है। और पीछे मुड़ के देखे तो वो सतर्क हो जाएगा जीवन में, किंतु पीछे मुड़कर नहीं देखने के वजह से ये यहाँ पर वैसा प्रमाद हो रहा है। यहाँ पर ये प्रमाद कहाँ गया। और वित्त मोहे न मूढ़म, जो बताया ना यहाँ पर स्त्री पुत्र धन इत्यादि, या इसी का पीछे ही लोग दौड़ रहा है। सतु अयम एवः लोकः, अयम दृश्यमानः स्त्री अन्नपान आदि विशिष्टः नास्ति परा अदृश्यो लोका इति। माने ना देखने वाला, अनदेखने वाला लोक है ही नहीं, वो दिखता ही नहीं है। हमारा सामने जो है वही सच है, दूसरे लोग को कुछ नहीं है, वैसा मानता है अज्ञानी लोग। और वित्त मोहेन मूढ़म, इसका व्याख्या कर रहा है, जो प्रमाद में मुख्य कारण वित्तु मोही सबसे प्रमाद है। माने जो अपना पुत्र स्त्री धन इत्यादि से मोह, धन का ज्यादा से ज्यादा वित्त से ही मोह होता है। वित्त किसको पसंद नहीं होता। हर आदमी जितने भी त्याग का बात करे, थोड़ा बहुत पैसा है तो संग्रह, पैसा आने वाला है, कोई देने वाला है तो वहां दौड़ पड़ेगा। संत लोग भी अगर कहीं भंडारा हो रहा है तो जितने भी पैसा हो, फिर थोड़ा बहुत तो भंडारे में जाके कुछ बड़ा, अब षोडशी चल रहा है, बड़े महात्मा मर गया, 5-5 हजार दे रहा है। और जितने भी मन में विरक्ति हो जाए तो तब भी मन सोचेगा चलो 5 हजार आने वाला है, चलो भाई थोड़ा घूम के आ जाऊं। वो हर दिन 100-200 को जो भंडारे में नहीं जाने वाला, बड़े पैसा का दान दक्षिणा मिले तो वो भी सोचेगा चलो भाई थोड़ा घूम के आ जाओ। माने पैसा का पीछे हर आदमी का थोड़ा बहुत लगाव रहता है, इसलिए यहाँ मोह जाल में बांधने वाला है। इसलिए यहाँ वित्त मोहे न मूढ़म, ये मूढ़ लोग संसार में धन का पीछे ही पड़े रहता है। और धन कमाना, और धन आए तो क्या होता है, अहंकार बढ़ेगा और घमंड बढ़ेगा। अरे मेरे पास ये है वो पीछे देखेगा ही नहीं। और जितने घमंड धन है उतने घमंड बढ़ेगा और उतने अहंकार बढ़ेगा, कोई किसको नीचे देखेगा ही नहीं। जो धनी व्यक्ति होता है वो अच्छा बुरा देखता ही नहीं है। क्या है भाई, मैं जो कर रहा हूं मैं वही ठीक है, और समाज को नीचे देखता है। और अच्छा लोग, अगर जो गरीब ब्राह्मण है, अच्छा संत है, गरीब संत है, वो लोग भिखारी समझता है। वैसा वाला लोगों को, विरक्त को वो समझता नहीं। गरीब आदमी, जो बड़ा धनिक आदमी जो विरक्त संत लोगों को, गरीब ब्राह्मणों को ये नाकाम समझता है, ये लोग बेकार है ऐसा समझता है, क्योंकि उनका बुद्धि पैसे में ही है। और वो पैसा ज्यादा होने के नाते बड़े बड़े मकान में, बड़े बड़े कारों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े अच्छा वस्त्र पहन रहे हैं, और बड़ा सोने का चेन, इतने हाथ में ब्रासलेट इत्यादि लेके घूम रहे हैं। फिर वो सब धन का अहंकार होने के नाते उनको छोटे वाला अच्छा चीज भी उनको नाकाम दिखता है। वैसा मूढ़ लोग रहता है। इसलिए यहाँ वित्तु मोहे न मूढ़ा, वित्त का प्रति मोह ज्यादा लोभ रहता है। और वित्त प्राप्त होने का पास गर्व अहंकार होने के नाते इसी का यह प्रमाद कहा गया। प्रमादो वही मृत्यु, वो जो भी प्रमाद होता है, प्रमाद क्या है, दूसरों को लापरवाह करना और आगे का बारे में नहीं सोचना। जो आदमी अपना पास गाड़ी है, रोड में खूब चल रहे है, कहाँ चौरास्ता है, कहाँ से गाड़ी आ रहा है वो देख रहा ही नहीं है, और वो अपना आप में ही जा रहा है, तो दूसरा रास्ते से गाड़ी आके उनको टकरा के एक्सीडेंट हो जाएगा ना। वैसे ही प्रमाद, अगर ये अपना घमंड अहंकार से, पैसा का मोह से पढ़कर, और वो कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि से ही संसार में पढ़कर मैं ही धन कमाया, मैं ही भोग रहा हूं, वैसा
अज्ञान से, और पीछे मुड़ के नहीं देख रहा है। जैसा मेढक पीछे नहीं मुड़ के देख रहा है, मोर भी पीछे नहीं मुड़ के देख रहा है, अपना अपना ही आगे आगे ही देख रहा है, किंतु पीछे मृत्यु काल पड़ा ही है उनके पीछे भी। जितने भी धन हो, जितने भी संपत्ति हो, काल तो किसको छोड़ता नहीं, मृत्यु किसी का ही छोड़ता ही नहीं। इसलिए जैसा हमारा जो संस्कार हम लोग डालेंगे, वैसे ही हमारा अंतःकरण का शुद्धि होते होते हमारा उत्तम गति होगा, संपराय अच्छे संपराय मिलेगा। माने अच्छे संपराय पितृलोक, देवलोक इत्यादि आत्मलोक तक भी पहुंचेंगे। निष्काम कर्म उपासना करे तो, और वो ज्ञान का साधन होने के नाते वो आत्मलोक ही जाएगा इत्यादि भी कहा गया। और वित्त मोह में पढ़ के ये सब ऐसा होता है। लोभ बढ़ने से ही सत्य को छोड़ता है आदमी। इंसान जब ज्यादा लोभ होता है, उनको दो रोटी खाने के लिए, उनका जीवन सादा जीवन चलने के लिए कोई परेशानी नहीं है, किंतु लोभ ज्यादा है, और कमाना और कमाना, और जितने कमाएंगे उतने उनको धन, जितने रखेंगे घर में उतने सुख वो महसूस करेगा। धन तो खूब है किंतु और ज्यादा चाहिए। वो लोभ के लिए भी वो झूठा बोलेगा, दूसरों को ठगाएगा। ये सब लोभ का वजह से होता है। फिर वही पाप में परिवर्तन होता है। वो लोभ ही पाप में परिवर्तन होकर फिर हिसाब किताब देना पड़ेगा ना उनको। यहां तो दूसरों को, लोगों को ठगाएगा, उनका वो जो कुस्थित बुद्धि से, क्रिकेड माइंड से लोगों को ठगाएगा इधर, किंतु मरने के बाद तो वहां यमराज को तो ठगाएंगे नहीं। वहां चित्रगुप्त पूरा खाता में लिखेगा, ये क्या क्या है, ये क्या क्या किया, पूरा वहां डाटा उनको दबाए तो उनका पूरा लिस्ट आउट हो जाएगा। वहां क्या क्या है, ये क्या क्या किया, क्या क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, ये सभी फिर वहां उसी के अनुसार से उनको नरक यातना का शरीर देगा। फिर तेल में, उबला हुआ तेल में भी डालेगा, बड़े बड़े गर्म करके लोहे का उसे पिटाएगा इत्यादि यातना नरक यातना में वर्णन किया गया। वैसा यही प्रमाद है वित्तमोह में पड़ने वाला। और वो प्रमाद रूपी मृत्यु में वैसा लोभ के लिए, धन के लिए, वित्त का पीछे और परलोक को ना मानने के कारण अपना आप जो कर रहा है अहंकार का वजह से और शास्त्र को तिरस्कार करने का वजह से वो बार बार नरक में जाने का यहाँ बता रहा है। और नास्ति परः अदृश्य लोकः इत्यादि, वो कोई लोक है ही नहीं। अयम दृश्यमानः जो श्री अन्नपान इत्यादि कहा गया। नास्ति इति एवं मननशीलः मुनि, मननशीलः वैसा मनन करता रहता है वो। नास्ति परः अदृश्य लोकः इति एवं मननशीलः, वो वैसे ही मानता है, वो मनन करता है। क्या है वह, कोई लोग अगर आए तो हमको दिखेंगे ना, कोई तो दिख रहा ही नहीं है, वैसा जो मानने वाला इत्यादि। जो श्री अन्न पेय आदि से युक्त दृश्यमान जो जगत का ही अस्तित्व है और किसी अदृश्य लोक का अस्तित्व नहीं है, वैसा मानने वाला। और जो मानी पुनः पुनः जनित्वः वशम आदीनताम, वशम आदीनताम माने यमराज का पुनर्पुनर जन्म लेके पुनर्पुनर मरण मर के यमराज का ही आधीन में जाएगा। आपद्यते में मृत्यु हो ममा, मैं जो मृत्यु है यमलोक, यमलोक का राजा यमधर्मराज है, वो घूम फिर के पाप करके मूर्ख लोग मेरे पास ही आएगा, वो बार बार आएगा। ये पर यहाँ पुनर्पुनः यहाँ कहा गया। आपद्यते में मृत्यु मम, जनना मरण आदि लक्षण दुख प्रबंध आरूढ़ एवं भवति इति अर्थः। और जो जन्म मरण से लेकर निरंतर ऐसा सोचता हुआ जो बार बार जन्म लेने और बार बार मुझे मृत्यु को प्राप्त होता है, मतलब उनका जीवन में कोई अच्छा कर्म है ही नहीं, अच्छा कर्म ना होने के नाते, और वो बार बार वो नरक का ही अधिकारी बनता है, इसलिए यम सदन में ही जाता है। और तात्पर्य यह है कि वह जन्म मृत्यु आदि रूप
दुख के जो क्रम में, दुख का क्रम में ही पड़ा रहता है, हमेशा दुख भोगने ही रहता है, क्या कहा गया। और प्रायेण ही एवं विधः एवः लोकः, प्रायेण ही एवं विधः लोकः, मतलब प्राय यह संसार प्राय ऐसा ही देखने में आता है, ज्यादा से ज्यादा लोग वैसा वाला ही लोक रहता है, यहाँ पर कहा गया। यहाँ अयम लोको नास्ति पर इति मानी, जो कहा गया, जो वित्त में अयम लोको नास्ति पर इति मानी, जो वित्त में जो लोग बड़ा हुआ व्यक्ति अपना अहंकार से और अज्ञान से परलोक नहीं मानता है, परलोक नहीं मानने के कारण ही, और वो यही पहले बताया 4 लोग को नहीं मानता है, इसी का वजह से ही वो अपना मनमानी काम करेगा और धर्म को अनुसरण नहीं करेगा, नित्य नैमित्तिक कर्म, अपना शास्त्रानुकूल कर्म नहीं करेगा, इसी का वजह से उनको पितृलोक का भी प्राप्ति नहीं होगा, और इसी का वजह से वो भटकता रहेगा, जैसा 4 भाग जैसा यहाँ बताया गया। और पुनर्वशम आपद्यते में, मतलब और बार बार जो लोग है वो संप्रदाय साधन जो नहीं मानता है, कर्म इत्यादि नहीं करता है, वो वैसा वाला लोग मृत्युलोक का ही अधिकारी बनता है, बार बार प्रत्येक जन्म में अंत में मरने का बाद वो मृत्युलोक ही प्राप्त होता है उनको, यहाँ पर ये बताया गया। इसलिए और ये स्वर्ग नरक है नहीं है, वैसा मंदबुद्धि वाला बोलता है ना, अरे क्या नरक है क्या स्वर्ग है, ये वैसे ही यही लोक है, सब मनुष्य का ही ये रचा हुआ कहानियां हैं, वैसा लोग बोलता है, किंतु यह श्रुति खुद कह रहा है स्वर्ग नरक ये सब कुछ है, इसलिए यहाँ पर इसको प्रतिपादन करने के लिए यह मंत्र में बताया गया। अभी 7 नंबर मंत्र देखेंगे, इसका थोड़ा भाष्य है। और यस्तु श्रेयः अर्थी सा सहस्रेषु कच्चित एवः आत्मविद भवति तत्विदो यस्मात्, यहाँ पर जो उपोद्घात है, परंतु जो श्रेय को चाहने और आत्मज्ञान को पाने वाला जो तुम्हारे समान हजारों में कोई एक ही होगा, अति दुर्लभ होगा आत्मज्ञान को प्राप्त करने वाला, इसको ही यहाँ पर बताने जा रहा है। गीता में भी कहा गया, मनुष्यानाम सहस्रेषु कच्चित् यतते सिद्धये यथा तामापि सिद्धानाम कच्चिन्नम वेत्ति तत्वता, यह कहा गया। इसी बात को यहाँ पर कहने जा रहा है, कहीं आत्मज्ञान को प्राप्त करने वाला अत्यंत विरल होता है, ये बात की यहाँ पर कह रहा है, वो जैसा है इस मंत्र में कह रहा है। और वैसा तत्वज्ञान को श्रवण का बारे में भी यहाँ, इसका कौन श्रवण करेगा, अगर सुनते हुए भी किसको समझ में आएगा नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, इसका पूरा बारे में 7वीं मंत्र उच्चारण करें। श्रवणायापि बहुवीर्यो न लभ्य शृण्वन्तोऽपि बहवोऽयं न मृत्यु आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्ध्वा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। हाँ बताया गया, मतलब श्रवणायापि बहुवीर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवोऽयं न विद्यु, कई लोगों को श्रवण करने का अवसर मिलता ही नहीं है। यहाँ शास्त्र का श्रवण का बारे में कह रहा है, कई लोगों को जो इस आत्मा का बारे में जो बहुत लोगों को सुनने का अवसर भी नहीं मिलता, तत्वज्ञान को सुनने का। कई लोग वैसा वैसा मोहल्ला में रहता है, दिन भर विषय चिंतन करते ही रहता है, उनका कान में शास्त्र का एक बात भी उनका कान में पहुंचता ही नहीं है। वैसा वाला लोगों का गति क्या होगा। इसलिए शास्त्र सुनने का भी उतने सबसे नहीं हो पाता है। जिसका पुण्य अर्जन करके रखा उनका ही शास्त्र सुनने में मन लगता है,
अरे शास्त्र सुनने के लिए अभी बारिश हो रहा है, बरसात में भी मैं थोड़ा सत्संग करके जाऊं, वैसा मन में एक आ जाता है। वो पूर्व जन्म का आपका पुण्य का वजह से और आपका अंतःकरण में सात्व गुण का वजह से। क्योंकि इसी अभी ये दिल्ली में करोड़ों लोग रहता है और इस मोहल्ले में भी लाखों लोग रहता है, तब भी कोई आता है या इतने सब अपना अपना में, और कोई अभी सैटरडे भी है, संडे भी है, अगर काम भी नहीं है, छुट्टी भी है, तब भी कोई इसमें नहीं आएगा, सत्संग में रुचि नहीं रखता है। ये रुचि क्यों नहीं रखता है? उनका अंदर में जैसे जो गुण है वो गुण ही उनको ले जाता है। अंदर में अगर रजोगुण तमोगुण का प्रभाव ज्यादा है तो वो रजोगुणी है तो खाना पीना नाच गाना थोड़ा दिन भर मोबाइल तो देखते रहो, समय बर्बाद करते रहो, इसी में ही लगे रहते हैं। रजोगुणी लोग सत्संग में आना नहीं चाहता। अगर मोबाइल में दिन भर गाने सुनो, नाच देखो, सिनेमा देखो इत्यादि में टाइम पास करके जीवन को बर्बाद कर लेता है। और खाना पीना चलो नहीं है तो कुछ गाना खेल करो, ये करो वो करो। तमोगुनी तो क्या करता है, थोड़ा समय मिले तो लेट जाता है, सो जाता है, आनंद लेता है, सोते सोते ही आनंद लेता है तमोगुनी, वो उठना नहीं चाहता है। रजोगुनी तो थोड़ा बहुत तो काम करता है, थोड़ा गान नाच करता है, थोड़ा भोग करता है इत्यादि भी। फिर सत्वगुण ना होने के नाते वो सत्वगुणी में प्रतिष्ठित नहीं होता। इसलिए यहाँ पर जो कह रहा है, श्रवणायापि बहुवीर्यो न लभ्या, श्रवण करने के लिए कई लोगों को मौका ही नहीं मिलता है। क्योंकि हमेशा जैसा संगति है, हमारा संगत जैसा होता है हमारा जीवन भी वैसा ही होता है। अगर कैसा जैसे जैसा मोहल्ले में कॉलोनी में लोग हमेशा वो भोग विषय का ही बात करता है, विषय चिंतन करते करते उनको सदचिंतन में मन लगता ही नहीं है। कई कई लोग अगर व्याकुल भी है, ऐसा कभी कभी वो देखता होगा सिनेमा में, मोबाइल में इत्यादि, शास्त्र में सुनता भी होगा, उनको इच्छा भी होने की इच्छा भी हो सकता है अगर अरे मैं भी सत्संग करूं, किंतु उसी मोहल्ला में कोई आश्रम नहीं है, कोई संत वहां पहुंचने वाला नहीं है और उससे बहुत दूर में है, जाने का रास्ता भी ठीक नहीं है, वैसे वाला मौका भी नहीं मिल पाता है। इसी का वजह से भी और यहाँ पर श्रवणायापि बहुवीर्यो न लभ्या, सेवन करने के लिए बहुत लोगों का मौका नहीं मिलता है। सेवन करना ये साधारण बात नहीं है। आप जो वेदांत का श्रवण करना, आप अनेक पुण्य कर्म पीछे नहीं रहे भी ना, श्रवण करने का मन लगता ही नहीं, वहां आके बैठता भी नहीं है। और कोई अगर या रास्ते में घूमने फिरने वाला आदमी, बारिश हो रहा है थोड़ा देर यहाँ बैठ के जाओ, अगर थोड़ा बैठेंगे तो भी उनका मन थोड़ा बहुत हिचकचाहट होता है, अरे क्यों आया यहाँ पर, भाग जाऊं। क्योंकि उनका अंदर में वो गुण ही नहीं है ना, वह बैठने का अधिकारी नहीं है। अनाधिकारी जाके जिस जगह में बैठे तो उनको खुजलियाट होगा ना, तुरंत भाग जाएगा वो। सेवन करने सुनने के लिए भी अधिकार होना चाहिए, इसलिए वो पुण्य कर्म भी होना चाहिए, सत्वगुण भी होना चाहिए। इसलिए श्रुति कह रहा है, उपनिषद, कई लोगों को सुनने का इच्छा होते हुए भी वो सुन नहीं पाता। श्रवणायापि बहुवीर्य न लभ्या। और दूसरा पंक्ति में कह रहा है, श्रृण्वन्तोपि बहवो यम न विद्यु। अगर कोई विरल कोई किसी का मौका भी मिल गया श्रवण सुनने का, फिर तो वो समझ में नहीं आएगा। अगर किसी का, कई लोगों को तो श्रवण करने का मौका ही नहीं मिलता। अगर किसी का उनका सौभाग्य से अगर श्रवण करने का मिल भी गया तो फिर श्रृण्वन्तोपि बहवोयम ना विद्यु, वो सुनते हुए भी समझ में आना उतने आसान नहीं है। कई लोगों को समझ में भी नहीं आता है। फिर समझ में क्यों नहीं आता है, इसका भी कारण है। शास्त्र ये बताए, मल विक्षेप का दोष का अंतःकरण में मल दोष विक्षेप दोष ज्यादा है। इच्छा तो खूब है, हम सुनू मुक्त हो जाऊं, किंतु प्रतिबंधक है ना। आपका खूब प्यासा बहुत है, आपको पानी चाहिए, किंतु आपका जो म्युनिसिपालिटी का नल्ला है, रोज वाटर सप्लाई वाला पानी, आपका नल्ला का पाइप में रेत जम गया, मिट्टी जम गई, पानी तो कनेक्शन भी ठीक है, आपका घर तक तो है, म्युनिसिपालिटी वाला टैंक ठीक है, किंतु आपका जो घर वाला टैंक में कहां पर मैला घुस गई। जब तक वो प्रतिबंधक हटाएंगे नहीं, तब तक वो आपका पानी कैसा आएगा, वो वहीं पर रुकावट हो रहा है। वह सत्संग का अमृत यहां बरस रहा है, आपका अंदर में वो बूंद गिर रही नहीं है।
जब तक वो आपका जीवा में पानी नहीं गिरेगा तो आप प्यासा रहेंगे ना। वैसे ही सुनने का इच्छा खूब है, किंतु वो अंतःकरण में ना वो पचरा नहीं, अंतःकरण में जाके वो बूंद जा रहा, वो प्रवेश ही नहीं हो रहा है। इसी का वजह से ही यहाँ पर या शृण्वन्तो भी बहवोयम न विद्यु, सुनते हुए भी लोगों को उसका समझना बड़ा अत्यंत कठिन होता है, ये मल दोष का वजह से। और आश्चर्यो वक्ता कुशलों से लब्धा, आश्चर्यो वक्ता कुशलों से लब्धा, वक्ता भी अगर वैसा चीज को बोलने वाला अगर वक्ता मिले तो भी वही आश्चर्य का बात है। कुशलोस्य आश्चर्यो वक्ता कुशलों से लब्धा, और वैसा कुशल वक्ता आपको मिलना उतने आसान नहीं है। जैसा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिलना, उनका मुंह से सुनना अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए यहाँ पर वैसा आचार्य मिलना भी अत्यंत दुर्लभ होता है। और आचार्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टा, जो ज्ञाता जानने वाला, जो सुनने वाला भी अगर कोई अत्यंत विरल होता है, सुनने वाला भी अगर कोई समझ लिया वो भी अत्यंत दुर्लभ होता है। यहाँ पर ये बात कहा गया। और इसका थोड़ा अन्वयार्थ देखेंगे। यहाँ अन्वयार्थ तो हम लोग देखते हुए लिया है। बहु भी यहाँ आत्मा ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बहुत से लोग इसे श्रवण अपि सुनने तक नहीं मिलता, ना लभ्य, सुलभ नहीं है। श्रवण सुनने के लिए भी, श्रवण करने के लिए भी उनका सुलभ नहीं है, क्योंकि वो वैसा जगह में रह रहा है। ज्यादा संपत्ति जगह में रहे तो भी वहां श्रवण का उनका भोग में ही, पैसे में ही मन लगने के कारण नीचे ये आध्यात्म को क्या सुनूं, ये छोटा बात को छोटा समझता है आध्यात्म को, क्योंकि उनका पास धन ज्यादा होने के नाते मन पीछे नहीं मुड़ता। वैसे ही जीसस क्राइस्ट ईसा भी कहता है, जो जिसका पास धन है वो मेरा लोक में नहीं आएगा, वो बोले हमारा लोक में नहीं पहुंचेगा वो, क्योंकि वो अपना आप में धन में ही खो जाता है, वो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। वैसा अगर कोई सुन भी लिया, सुनवंता अपि, श्रवण करने का अगर किसी का मौका मिलेगा तो भी बहवा बहुत से लोग ना विद्यु, वो नहीं जान पाते। अस्यः इस आत्मा का वक्ता, जो बताने वाला आचार्य भी अद्भुत है, माने दुर्लभ होता है। कुशलः माने वो निपुण व्यक्ति ही लब्ध्वा आत्मज्ञानी होता है। जैसा कुशलानुशिष्टः, जो निपुण आचार्य द्वारा उपदिष्ट होने तक ही जो आश्चर्य है, वैसा वाला कुशल आचार्य मिलना का भी आश्चर्य का बात। आश्चर्य मीन्स वंडरफुल, अब अंग्रेज में बोले तो ये वंडर बोलता है ना, वो बड़े अरे वैसा आचार्य मिला, ये वंडर है, ये आश्चर्यचकित है। अरे आपको तत्व को समझ लिया, आप समझ लिया ये बात को, वाह गजब है, बोलता है ना, ये आश्चर्यचकित है। वैसा विरल है, वैसा ज्ञाता, इसे जानना भी अत्यंत आश्चर्य की बात होता है। माने आत्मज्ञान अत्यंत गूढ़ होने के नाते, अत्यंत रहस्यमय होने के नाते, इसको समझने में पहले सुनने में के लिए भी प्रबंध नहीं हो पाता है। अगर सुनते भी समझना अत्यंत कठिन पड़ता है। समझना भी अगर वैसा आचार्य मिलना भी आपको अरे बड़ा सौभाग्य की बात होता है, और वैसा वक्ता भी मिलना अत्यंत दुर्लभ। ये चारों बात यहाँ पर कहा गया। और वो 5 मिनट में खत्म, 5 मिनट और ले लेंगे हम लोग। बारिश हो रहा है तो देर से शुरू किए थे। और यहाँ पर जैसा यहाँ पर बताए, श्रवणायापि बहुवीर्यो न लभ्या, आत्मा का ज्ञान बारी में कई लोगों को श्रवण करने के लिए यहाँ बताया गया। और हम कैसा है यहाँ पर आचार्यो वक्ता कुशलों से लब्धा, एक छोटे से गुरु इंसान को मुक्त कर देता है। जैसा एक संत था, ऋषि था, वो जैसा जड़ा भरत था ना, वो भी पूर्व जन्म में तोता का बारे में सोच के तोता बन गया। हमेशा वो तोता को पाल रहा था, तोता का मोह में पड़ के शरीर छोड़े तो अगले जीवन में वो तोता बन गया।
संत तो अच्छा ही था। फिर ये तोता अच्छा बोलते थी, वो तोता होने के तोता जन्नत में, और वो बड़ा बड़ा बात करते थी। तोता का तोता बोलता है ना कभी कभी, वो सिखाया तो बोलेगा। और ये ऋषि था ना, ऋषि तोता होके जन्म होके, और वो शास्त्र बोलने लगेगा, बात करने लगेगा। तब भी वो राजा को ये तोता को पकड़ने का इच्छा हो गई। ऐसा वाला तोता विरल है, इसको पकड़ के पिंजर में डाल दिया। और वो जब पहले था तो बड़े स्वतंत्र में घूमते थे जंगल में, मीठा मीठा फल खाते थे, स्वतंत्र जहां चाहे वहां जाते थे, बड़े आनंद महसूस करते थे। किंतु जब पिंजरे में डाले तो वो जेल खाना में बंदी हो गई, बड़े तड़पने लगा। तड़पने लगे तो तभी सोचा इससे मुक्त कैसे हो। फिर एक बार राजा ने एक मंत्री की भेजा था। ये राजा हमेशा जब भी राजा का कुछ भी संशय शंका हो जाए तो दूर गांव में एक जगह में बड़े संत थे, उनका पास जाके पूरा प्रश्नों का उत्तर मिलते थे उनको। मंत्री के भेज देते थे, हमारा इसी इसी प्रश्न का ऊपर शंका है, तुम जाके गुरु जी के जाके पूछ के आ जाना, इसका समाधान क्या होगा। जब राजा बोलते समय तोता सुना, फिर राजा बोल के चले गए, या मंत्री की तोता ने बोले लगी, अरे आप मंत्री जी, आप जी बोल रहे हैं ना, आप ये मंत्री वो गुरु जी से आप भी पूछ लेना, मैं ये इस पंजरा से कब मुक्त हो जाऊं। तोता का प्रश्न भी था। अभी मंत्री वहां गुरु जी का पास गया, गुरु जी का पास जाके ये बताया था सभी राजा इतने इतने प्रश्न पूछा, और बाद में आके वापस आ गया। वापस आके राजा का पूरा समाधान दे दिया। फिर इधर इस तरफ आए तो तोता भी पूछा, मेरा प्रश्न का आप पूछ लिया गुरु जी से। तुम्हारा प्रश्न मैं गुरु जी को पूछा था, मैं इस पंजरा में से कैसा मुक्त हो जाऊं। हमको ही आश्चर्य लगा, तुरंत तुम्हारा प्रश्न सुनते ही गुरु हाथ पैर फैला के मरा हुआ जैसा पड़ गया। हमको घबरा के मैं वापस लौट गया, उनको क्या हुआ मैं जानता नहीं। ये उत्तर सुनते ही वो तोता भी तुरंत लेट गई, मैंने मरा हुआ जैसा हाथ पैर फैला के लेट सो गई। ये भी उनको भी आश्चर्य लगा, ये उत्तर सुनते ही तोता क्यों ऐसा हाथ पैर फैला के मरा हुआ जैसा पड़ गई। लोग सोचा इसको ये मर गया। जब लोग देखा ये तोता मर गया, इसको बचाना है, फिर बाहर निकला। इसको बाहर निकल के थोड़ा पानी चिटला दिया, इसको बाहर थोड़ा बहुत हवा, थोड़ा बहुत दवा इधर उधर से लोग इसको उपचार करने के लिए लगा। तोता वहां पड़ा है। तोता देखा था, उधर उधर देखे, टूर से उड़ के पेड़ पर चले गया। पेड़ पर उठ के चले गया। जब पेड़ में जाए तो उसको कौन पकड़ेगा। तभी वो ऊंची आवाज से बोलने लगा, अरे मंत्री जी, आप सही समाधान हमको मिला गुरु जी से। अगर वो गुरु जी मेरा समाधान सुनते ही वो हाथ पैर फैला के पड़ गए ना, वही उत्तर था मेरे लिए भी वही उत्तर था। अगर मैं ये पंजरा में अगर मैं बात करते ही वैसे ही अगर रहे तो आप लोग हमको इससे मुक्त करवाते ही नहीं थे। अगर वो गुरुजी का उत्तर भी वही था, पंजरा से हम मुक्त कैसे हो। पंजरा से मुक्त होने के लिए तुम मरा जैसा नाटक करना, ये उत्तर था उनको। वो मुख से नहीं बोला, गुरुजी उत्तर मुंह से नहीं बोला, व्यवहार से दिखाया। वो गुरुजी तुरंत मरा हुआ जैसे लेट गए। तो वो उत्तर ये तोता भी पिछले जीवन में साधु ही था, ऋषि था, इनका भी ज्ञान था। माने वो गुरुजी का उत्तर ये है, मैं भी मरा हुआ जैसा पड़े रहूं। वो तुरंत मरा हुआ जैसा हाथ पैर पैरा के पड़े तो लोग समझा ये मर गया, तब निकले तो वो उड़ गया, तभी मुक्त हो गया ना। माने गुरुजी लोगों का ये काम होता है, माने गुरु का महत्व बताने के लिए ये बात कहा गया। इसलिए गुरु ही जानता है शिष्य को कैसा उद्धार करना है। इसी का बारे में कल भी बड़ा अच्छा दो दक्षिणामूर्ति का भी एक है, वैसा उनको सनत सनंदन मौन से कैसा उपदेश दिया, वो भी कल देखेंगे। समय का अभी यही विराम देंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं
सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। इसको इसको बंद कर ले।